नमस्ते छात्रों, हम आज देखने जा रहे हैं वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद और प्रकार। वाक्य शब्द का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो इन्हीं वाक्यों के कई प्रकार है, भेद है। पहला हम देखते हैं विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। ये मुख्य 8 प्रकार है, 8 भेद है। यह भेद हम एक एक करके सुलझा लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे करते हैं। विधानवाचक वाक्य मतलब जैसे कि हम सामान्य विधान करते हैं, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्यतः उदाहरणार्थ मैंने यहाँ पे 2 वाक्य लिख के रखे हैं, जैसे कि भारत एक देश है, एक सामान्य वाक्य विधानवाचक, हमें विधान एक मिल चुका है। राम के पिता का नाम दशरथ है, ये सामान्य वाक्य विधानवाचक वाक्य हम कह सकते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में जैसे कि किसी भी प्रकार का निषेध दर्शाया जाता, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, मतलब नहीं, ना के बराबर होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, मैंने खाना नहीं खाया, संत पुरुष दुष्टों के वचन नहीं सहते हैं, या फिर मैंने दूध नहीं पिया। नहीं, ना के बराबर जो है, जो निषेध दर्शाते हैं, हम उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। चलो तो हम आगे देखते हैं कौन से प्रकार है। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि वह वाक्य जिनके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है, वह वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जैसे कि क्या, कौन, कहा या फिर प्रश्न चिन्ह हो, दर्शाया जाए कि वो प्रश्न है। उदाहरणार्थ यहाँ पे लिखा है मैंने कि भारत क्या है। यहाँ हमें क्या दिखाया गया है, क्या है, कैसा है। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ और प्रश्न चिन्ह है, तो हम इसे प्रश्नवाचक वाक्य कह सकते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में अगर कोई हमें किसी प्रकार की आज्ञा दे या फिर प्रार्थना करे कि हमें ये करना चाहिए, यहाँ बैठो, यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दी है, जिस वाक्य के द्वारा हमें किसी भी प्रकार की आज्ञा मिलती है या फिर प्रार्थना की जाती है, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, बैठो, शांत रहो या फिर कृपया बैठ जाइए। इस तरीके के वाक्य को हम आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य कह सकते हैं। विस्मयादिवाचक वाक्य किन्हें कहते हैं? चलो तो समझ लेते हैं कि विस्मयादिवाचक क्या है। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति हमें प्रदान की जाती है, वह विस्मयादि वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह भी उसमें रहता है, जैसे कि उदाहरणार्थ यहाँ पे मैंने लिखा है, आहा कितना सुंदर उपवन है। उपवन मतलब बगीचा, बाग, इस तरीके का। और दूसरा जो है, ओह कितनी ठंडी रात है। यहाँ पे विस्मयादिवाचक शब्द दिए गए हैं या फिर उनके चिन्ह भी दिए गए हैं, तो हम ये समझ सकते हैं इससे कि विस्मयादिवाचक वाक्य किसे कहते हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा का बोध हमें प्राप्त होता है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे उदाहरणार्थ मैंने दिए रखे हैं, जैसे कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नववर्ष तुम्हें मंगलमय हो। तो ये एक इच्छा प्रकट की गई है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि किसी तरीके की इच्छा है, आकांक्षा है, उसका बोध होता है, तो वो इच्छावाचक वाक्य हम कह सकते हैं। अगला प्रकार हम पढ़ते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो, हमें पता चले कि यह पे कोई हमें संकेत दे रहा है, तो हम उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, राम का मकान उधर है। उधर है, कहाँ है? राम का मकान उधर है। दूसरा है, होमवर्क अच्छा करते तो नंबर पूरे मिलते।
क्या संकेत दिखाया है? अगर तुमने अच्छा किया होता तो तुम्हें नंबर अच्छे मिलते। अगला प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, किसी भी तरह का संदेह हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं ये है, तो कैसे हमें पता चले कि वो संदेहवाचक वाक्य है? उदाहरणार्थ, लगता है राधिका अब सुधर गई है। या फिर दूसरा वाक्य है शायद पापा मान गए, क्या उसने काम कर लिया? इसी तरह का संदेह सूचक हमें अगर कोई जानकारी मिलती है तो हम उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ये हो गए मुख्य वाक्य के 8 प्रकार भेद। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद क्या है हम चलो देखते हैं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जैसे कि मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, ये है साधारण वाक्य, सरल वाक्य हम कह सकते हैं। संयुक्त वाक्य कैसे कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य में और 4 भेद है, जैसे कि संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, परिणाम बोधक। चलिए तो समझ लेते हैं इन 4 ही भेदों के प्रकार क्या है, मतलब किस तरीके के हैं। चलिए तो समझ लेते हैं इन 4 भेदों में कौन कौन से वाक्य आ सकते हैं। गीता गई और सीता आई, संयोजक वाक्य। अभी संयोजक वाक्य हम किसे कहते हैं? जैसे कि जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से मिश्रित वाक्य है, जिसे हम संयोजक वाक्य कहते हैं। मिश्रित यानी कि यहाँ पे और ऐसा हमें दिखाया गया है, और शब्द मतलब ये दोनों वाक्य मिश्र हो गए हैं। विभाजक वाक्य, अभी विभाजक मतलब क्या? जैसे कि एक साधारण अथवा मिश्र वाक्य का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है। यहाँ पर एक वाक्य है, वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। यहाँ पे क्या है? एक विरोधाभास दर्शा। विकल्प सूचक यानी कि जैसे कि जब 2 बातों में किसी एक बात का स्वीकार करना रहता है तो हम उसे विकल्प सूचक कहते हैं। यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है, जैसे कि या तो मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। किसी को हम अखाड़े में खींचते हैं, या फिर मैं वो करूंगा या फिर अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। एक विकल्प सूचक यहाँ पे वाक्य मैंने बताया है। परिणाम बोधक क्या है कि किस बातों का क्या परिणाम हो सकता है, ये हमें दर्शाता है। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, यह है परिणाम बोधक। परिणाम मतलब कि जैसे कि एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या फिर मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है। और तीसरा प्रकार यह है कि मिश्रित वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए तो समझ लेते हैं मिश्र वाक्य क्या है। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिनमें एक मुख्य उद्देश्य या फिर कैसे कहते हैं, उन वाक्यों में से हमें एक उद्देश्य प्राप्त होता है, एक मुख्य उद्देश्य, और एक विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है। जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, वह जिस घर में रहती है वह बड़ा है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आज समझ लिया कि वाक्यों के भेद क्या है, वाक्यों के प्रकार कितने हैं। ऐसे ही आगे आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।